Hello, my name is Shilpa and I stay in Mulund. I have studied my mechanical engineering from Lokmanya Tilak College of Koperkhene in Navi Mumbai. I have come to know about this Sanmitra book bank from my mother. This book bank has helped me a lot during my studies. I have completed my degree with the help of Sanmitra book bank. I would like to share my story with Sanmitra book bank. After completing my engineering, I am coming to this Sanmitra book bank and just visiting through the library that I have gone through. This is one of the book that I have studied, MMC, Mechanical Measurement of Control. Whenever I go through these pages, I just remember all the things that I have studied. I am so happy that I am a part of Sanmitra book bank and I am helping some students by helping them volunteering. My name is Aman Singh and I have completed engineering in electronics and telecommunication engineering from Don Bosco Institute of Technology, which is located at Kurla. I have been a part of batch from 2018 to 2022. After completing 12th, तो मैं अपने एक फ्रेंड्स के पास जाता था जो खुद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है. After completing my engineering, I have worked at Aconship, which is located at Ghansoli, as an operation manager. So making 100 friends is better than reading one book. ये प्रॉप पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ. और if you like my story, this is the story of Aman Singh, and if you like my story, please share and do register yourself. This is a beautiful recognition that I have got from Seva Sahyog Foundation for Sanmitra Book Bank on 11 December 2022 for completing my BTech Engineering successfully. Thank you so much Seva Sahyog Foundation, and I hope all students like me will complete their graduation and whatever degree they are pursuing from Seva Sahyog Foundation. I'll wish the best of luck to all my students and my friends over here. Thank you so much guys. माझे नाव डॉक्टर किरण मधुकरराव भोटे. मी माझे शिक्षण BDS हे शिक्षण शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय मुंबई येथे पूर्ण केले. मी अंबाजोगाईचा राहणारा, जिल्हा बीड, आणि मी सध्या शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय मुंबईच्या वसतिगृहामध्ये राहत आहे. मी इथे मुंबईमध्ये शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय मुंबई येथे हॉस्टेलमध्ये राहत आहे आणि मी सन्मित्र बुक बँकेमधून BDS अंतिम वर्षाचे पुस्तके घेतली. मेरा नाम दीपा उपाध्याय है और मैंने RADAV कॉलेज से मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. जो मेरा सब्जेक्ट था बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. मेरा 3rd ईयर का ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट हुआ है. और जब मुझे बुक्स की नीड्स थी, मैं ख़रीदने के कंडीशन में नहीं थी एंड लाइब्रेरी से भी बुक कलेक्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ वहाँ पे 1 बुक ही कलेक्ट कर सकते हैं हम. और इसके लिए मेरी फ्रेंड ने मुझे यहाँ पे रेफ़र किया कि यहाँ पे NGOs के लिए बुक रेफ़र दिया जाता है सब लोगों को. तो फिर मैंने यहाँ पे बुक के लिए अप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन करवाया और मैंने यहाँ से बुक्स कलेक्ट की 3 साल के लिए, 1st ईयर एंड 2nd ईयर. और रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है. और रजिस्ट्रेशन हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए है कि हम यहाँ पे अपना बता रहे हैं कि हम कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं हैं, ताकि इनको भी जिनको बुक दे रहे हैं इनको भी पता होना चाहिए कि वो किन को बुक दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं. इसलिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है. और यहाँ से बुक लेना पढ़ना मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए बहुत ही ईजी हुआ. अगर ये नहीं होता तो शायद मेरे लिए ईजी नहीं होता इस तरह से बुक दुकान से ख़रीद के एंड पढ़ाई स्टडी 3 साल की कंप्लीट करके. सो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा था. और ये जो प्लेस है बुक बैंक का, ये स्टेशन से बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है. आप चाहिए तो ऑटो या फिर चल के भी आ सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे आने के बाद जो सर थे जिन्होंने मुझे बुक दिया था, रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट भी बहुत सिंपल था. आप राशन कार्ड इजीली उसका ज़ेरॉक्स ही यहाँ पे सबमिट करना होता था. और फिर उसके बाद जो सर थे हमारे ज्ञानेश्वर सर, उनका बिहेवियर भी बहुत ही पोलाइट था. किसी भी स्टूडेंट से कभी बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छे से बात करना, कभी भी गुस्से में नहीं, कुछ भी नहीं. चाहे जितनी बार भी पूछो कि हाँ सर ये बुक्स कहाँ है, वो बुक्स कहाँ है, तो वो पूरी तरीके से हमको डिटेल में एक्सप्लेन करते थे कि हाँ ये ऐसा है वैसा है. और रजिस्ट्रेशन के टाइम भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी. आज हम हैं एक नए सक्सेस स्टोरी के साथ समर्थ बुक बैंक में, और यहाँ से बहुत सारे सक्सेस स्टोरी हैं. उसमें से एक सक्सेस स्टोरी है दीपा उपाध्याय का.
रिसेंटली उन्होंने अपना ग्रेजुएशंस कंप्लीट किया है। दीपा, आपने ग्रेजुएशंस किस सब्जेक्ट में किया? बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। कौन सा कॉलेज था? रामानंद आर्या डीएवी कॉलेज पांडुप में है। अच्छा, तो आपने 3 इयर्स हाँ, किया था। 3 इयर्स थे मेरे ग्रेजुएशन। ओके, तो ये समर्था बुक बैंक में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहला इंटरेक्शन आपको याद है? कैसे आपको इसका इंफॉर्मेशन आया? एक्चुअली मुझे बुक्स की ज़रूरत थी जब मेरा एडमिशन हुआ। हम्म। तो फर्स्ट ईयर में जब मुझे बुक्स की ज़रूरत पड़ी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मेरी वहाँ पे एक फ्रेंड बनी थी जो मोलन में ही रहती है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया यहाँ के बारे में कि जो एनजीओ की तरफ से चलता है और वो हम मतलब ऐसे लोगों को ही मतलब हेल्प करते हैं जिनको बुक की नीड्स है, जो खरीद नहीं सकते शॉप से, और पैसे की भी प्रॉब्लम्स होती है उनके घर में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ से बुक लेने के लिए, एंड यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इजी थे, कुछ हार्ड नहीं था। और इसीलिए हमने डिसाइड किया। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स हम साथ में आए थे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड हमने ज्ञानेश्वर सर से हमने बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के तरीके क्या हैं, मतलब हमको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और बुक कैसे कलेक्ट करना है, और रिफंडेबल अमाउंट के साथ हमको बुक्स मिल रही थी यहाँ पे। आई मीन जितना आपने कितना दिया था उस टाइम? उस टाइम पे हमने उनको 1000 रुपीज़ पे किया था पर ईयर के लिए, मतलब 1 ईयर के लिए, एंड 400 रुपीज़ वो कट करते बुक्स के, एंड 600 वो हमको रिफंडेबल था। So it's like zero cost, almost zero cost. Yes, books yes, you yes. have. So how many books every year you? कितना बुक आप लेते थे? पर ईयर फर्स्ट सेमेस्टर देखा जाए तो हमको 6 बुक्स थी। इस हिसाब से हमको 1 ईयर के 12 बुक्स थे। So अगर इसको आपको ओपन मार्केट से बाई करना होता, बिकॉज कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोफेसर आ जाते हैं लेकिन बुक्स नहीं होते। आई मीन सारे स्टूडेंट को एक बुक्स रेकमेंड होते हैं, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं प्रोवाइड कर सकता। Exactly. Bearing some IITs और IIMs इनका एक अलग स्ट्रक्चर। तो उस सेंस में आपको कितना हेल्प मिला? आई मीन जो चीज़ आपका कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर सकता था वो आपको समर्था बुक बैंक ने दिया। तो एक पर्सनल लेवल पे आपको कितना हेल्प मिला? मुझे हेल्प इस तरह से मिला कि मेरे घर का जो कंडीशन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिकॉज मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर है एंड मेरी छोटी सिस्टर है, मैं ही घर में बड़ी हूँ। तो इनकम के कोई सोर्स नहीं थे, सिर्फ पापा की पेंशन आती थी, तो उसमें ही हम तीनों का खर्च चलता था। जिस बेस पे मैं बुक मतलब बाहर से ख़रीदना मेरे लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो यहाँ से लेना और रिफंडेबल अमाउंट में वो मेरे लिए बहुत ईजी गया, और इसी हिसाब से मुझे हेल्प हुआ। कॉलेज में भी कभी भी बुक्स की ज़रूरत रहती थी, जब मैंने यहाँ से बुक्स कलेक्ट किया तो इजी वे में मैं वहाँ पे यूज़ भी कर सकती थी एंड घर पे भी। बट आफ्टर सेमेस्टर बुक्स यहाँ पे सबमिट करो एंड देन नेक्स्ट सेमेस्टर की बुक यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सॉरी टू नो अबाउट योर फादर इज नो मोर, सो यस, हर किसी की एक अपनी पर्सनल स्टोरी होती है, आपके साथ ये बहुत डिफिकल्ट टाइम था। दूसरी चीज़ बताइए कि बीइंग एन इंडिपेंडेंट चाइल्ड, आई मीन ग्रोन अप किड्स फॉर योर पेरेंट, यू मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आप एल्डर तो आप ही होना, राइट? सो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जॉब शुरू किया या पोस्ट ग्रेजुएशन? नो, नहीं, ग्रेजुएशन के बाद आपने काम शुरू किया? हाँ। कहाँ पे अभी कर रहे हैं? अभी मैं माइंडस्पेस में, एरोली में माइंडस्पेस है एंड MNC कंपनी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, वहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। क्या है आपका डेजिग्नेशन? मेडिकल बिलिंग का है। ओके, मेडिकल बिलिंग के साथ। सो दीपा, आपकी तरफ बहुत सारे लोग, जैसे कि मेरे पास लास्ट फिगर आया था, मोर देन 5500 प्लस लोगों ने यहाँ से बेनिफिट किए, उसमें बहुत सारी गर्ल चिल्ड्रंस भी हैं। तो आपका मैसेज क्या रहेगा उनके लिए, जो कि उस कैमरे पे देख के आप बताएं, आपका मैसेज क्या रहेगा, जो कि रियली डाउटफुल होते हैं ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? राइट, अगर आपको बुक खरीदना होता कितना कॉस्ट गया होता? ऑलमोस्ट अगर पर बुक के हिसाब से मैं देखूँ तो मतलब 200-300 ऐसे पर बुक जाता है, तो कम से कम 150। बट यहाँ पे 400 में ही पूरे ईयर की बुक मिलना एंड स्टडी करके देन पास आउट होना बहुत बड़ी बात है वो मेरे लिए। करेक्ट, अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए। सो आपका मैसेज क्या रहेगा कि दीपा उपाध्याय क्या कहना चाहेंगे वैसे लोग जो कि बहुत कंफ्यूज होते हैं, यार
बुक नहीं है, पैसे नहीं है, इसीलिए मैंने स्टडी बंद कर दी। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे क्योंकि बुक्स नहीं रीड किया, बुक्स मिला नहीं, ऑनलाइन कुछ ज़्यादा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या क्वेश्चन हर जगह नहीं मिलता, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? ये बस समित्रा बुक फाउंडेशंस को माइंड में रखते हुए आपके मेरे को देख के लगता ओके, ये बुक बैंक को अगर मैं माइंड में रखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूँ तो जिस हिसाब से अगर आपके पास बुक्स नहीं है पढ़ने के लिए, आपके घर में कोई कंडीशंस है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो या पेरेंट्स आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे और आप पढ़ना भी चाहते हो, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके बुक्स कलेक्ट करो और जिस बेसिक पे वो आपको लिमिटेड टाइम देते हैं, आपका जब सेमेस्टर ख़त्म होता है या जिस सेमेस्टर के लिए आपने बुक्स खरीदी है यहाँ से लो, स्टडी करो एंड देन सबमिट करो। इससे आपके फ्यूचर के लिए ही बहुत ही बेनिफिट है। आप अगर यहाँ से पास आउट होते हैं स्टडी करने के बाद, इन फ्यूचर आप कुछ अच्छे मतलब पोस्ट पे जाते हो तो आप और भी लोगों को हेल्प कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने फ्री में स्टडी की बट वो कंट्रीब्यूशन हम भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने हमारे लिए भी वो कंट्रीब्यूशन किया है। अगर हम फ्री में पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि कोई तो हमारे पीछे है कि जो हमारे लिए ये बुक्स हमें दे रहा है हमारे स्टडी के लिए। तो जब हम अच्छी पोस्ट पे चले जाए, हमारी स्टडी कंप्लीट हो, हम जॉब करने लगे, तो यहाँ पे हमको भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, चाहे जितने भी अमाउंट का हो, चाहे आप जो भी करना चाहते हो वो कंट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारे जैसे लोग हैं अभी भी जो एक कम एज में हैं, स्टडी करना बंद कर देते हैं, तो उनको भी हेल्प आउट हो सके। जैसे हमें नहीं पता है कि हमारी हेल्प किसने की है, बट उनको भी नहीं पता होगा कि हमने हेल्प की है, बट हमें तो पता है ना कि हमारी भी हेल्प हुई है, तो हम भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग को स्टडी करना है तो यहाँ से आप बुक रेफर कीजिए। एंड यस, कहते हैं ये थी स्टोरी दीपा उपाध्याय की। कहते हैं कि अगर अंधेरा दूर करने के लिए एक चिराग ही काफ़ी होता है। ऐसे बहुत सारे हैं, शायद एक उम्मीद का किरण समित्रा बुक बैंक है। दीपा ऐसे हजारों लड़के लड़कियां स्टूडेंट जो कि उतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उनको भी हेल्प मिल रहा है, so that tomorrow India can be a better, not just our family can be a comfortable position, कल का भारत भी बहुत स्ट्रॉन्ग, सशक्त और आत्मनिर्भर हो। ये स्टोरी दीपा उपाध्याय की है। अगर आपको ये वीडियो शेयर करना है, शेयर विथ एवरीबडी वेरेवर यू थिंक कोई नीडी है उसके साथ शेयर करें। थैंक यू दीपा फॉर हैविंग विथ अस, थैंक यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारे सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करने के क्रम में आज समित्रा बुक बैंक का एक जीता जागता एक स्टोरी है जो कि आ रहे हैं विद डिस्ट्रिक्ट से। किरण जी, आप अपने बारे में बताएं, अपने गांव के बारे में। कहाँ से विद में आप कहाँ से आते हैं? तसं मी ग्रामीण भागातून आलेलो हो आणि मी 11th 12th अंबाजोगाई येथे पूर्ण केलं। विद डिस्ट्रिक्ट? हां, बीड डिस्ट्रिक्ट अंबाजोगाई येथे पूर्ण केलं। हो. तसं मी हार्डवर्क खूप करायचो लहानपणापासून, आणि माझं लहानपणापासून स्वप्न होतं की मी डॉक्टर होणार, आणि आज मी माझं BDS शिक्षण पूर्ण करून आज मी डॉक्टर झालेलो आहे, आणि मला खूप म्हणजे हे आता मैं सक्सेसफुल है। डॉक्टर बनने का ख्याल कभी है? मैं बचपन से ही सोचता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। गांव में थे कोई डॉक्टर? नहीं, मैं मेरे गांव का पहला डॉक्टर हूँ। क्या बात है। क्या आपका मतलब स्पेशलायझेशन है? हाँ, तसं मी MBBS साठी ट्राय करत होतो, पण मला 1-2 मार्क्स कमी मिळाले, मग माझा BDS ला नंबर लागला। मग मी BDS ला ॲडमिशन घेतलं। Which year? BDS फर्स्ट ईयर, मी आता फायनल ईयर कंप्लीट है। फाइनल एंड एडमिशन ईयर? हाँ, एडमिशन कभी हुआ, कौन से साल में? 2018। 2018 में, तो 4 years ना? हाँ, 4 years। 4 years, ओके। सो कॉलेज कौन सा था, या मुंबई में? हाँ, मुंबई। ओके। सो कैसा हुआ जब पहली बार पास आउट होके गए? गांव में क्या फीलिंग था तब एडमिशन होने के बाद? एडमिशन होने के बाद चलो मैं अभी BDS डॉक्टर बनने वाला हूँ और मुझे अभी कंप्लीट करना है, तो मैं गांव से मुंबई आ गया दरम्यान, मतलब शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय मुंबई, गव्हर्नमेंटची कॉलेज होती आणि फीस पण कमी होती, आणि माझी फायनान्शियल कंडिशन एवढी नव्हती। पप्पा शेती करतात ना, आणि शेती करतात, मग मी गव्हर्नमेंटची कॉलेज असल्यामुळे इथे BDS ला ॲडमिशन घेतलं
सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल मुंबई. आणि आता सक्सेसफुल डॉक्टर. हाँ सक्सेसफुल डॉक्टर. सो समित्रा कौन बताया इसको कि यहाँ हाँ. पे आके रजिस्टर करो? ॲक्च्युली मला सिनियर्सनी सांगितलं. तसं माझी फायनान्शियल कंडिशन खराब होती सगळ्या सिनियर्सला. नाम काय झालं सिनियर? गजानन सर. हो. मला गजानन सरांनी, सतीश सरांनी, जयसिंग देशमुख सर असे भरपूर सिनियर्स होते. ते इथून बुक्स घ्यायचे. त्यांची पण फायनान्शियल कंडिशन खराबच होती. ते पण विलेजमधून आलेले, ग्रामीण भागातून सगळे. मग त्यांनी मला सांगितलं की फायनल इयरचे पुस्तकं जे आहेत ते 15-20 हजाराच्या पुढे जातात. टोटल 8 सब्जेक्ट असतात. 15-20 हजार पर ईयर? हां पर इयर. पर ईयर 80,000, 60 to 80,000. हां व्हेरी कॉस्टली. हां व्हेरी कॉस्टली. तर ज्याची फायनान्शियल कंडिशन खराब आहे ते अशी पुस्तकं ऑफर्ड नाही करू शकत. तर समित्र बुक बँकेनं हे पुस्तकं फक्त 2,000 रुपये डिपॉझिट ठेवून ते फ्रीमध्येच वापरायला दिले. लाईक झिरो कॉस्ट. हां झिरो कॉस्ट. नंतर मी ते पुस्तकं व्यवस्थित काळजीपूर्वक वापरली. पेनानं वगैरे काही लिहिलं नाही, काही व्यवस्थित काळजीपूर्वक प्रत्येक पेजेस लिहिली. मग नंतर वर्षभर खूप अभ्यास करून मी वापस दिली. नंतर मॅमनं मला 2,000 रुपये पुस्तकं सगळे चेक करून वापस पण दिली. म्हणजे झिरो कॉस्ट टोटल. म्हणजे फ्रीमध्ये मला 20 हजाराची पुस्तके मला फ्रीमध्ये 1 वर्ष वापरायला मिळाली. त्यामुळे त्याबद्दल समित्र बुक बँकेचे खूप खूप आभार. सो रेकमेंड आप किसी को और किए हो? मतलब रेकमेंड दिस? हां मी माझ्या ज्युनियर्सला सांगतो की ज्यांची फायनान्शियल कंडिशन थोडी वीक आहे, एवढे महागाचे कॉस्टली बुक्स आहेत ते नाही घेऊ शकत, तर त्यांना मी याच्याबद्दल सांगतो. सो एक और भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि जो मतलब गांव से आते हैं, यहाँ की स्टडी इंग्लिश में होएगा तो कितना डिफिकल्ट था. मतलब जस्ट एक जनरल परसेप्शन क्वेश्चन कि आप एक डॉक्टर बने हैं, एक विलेज से आए हैं, बुक्स इंग्लिश में है, लेक्चर भी इंग्लिश में होता है ज़्यादातर. तो अभी गवर्नमेंट ने, आपको मालूम है, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आया है, वहाँ पे इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई जो भी टॉप है, इवन मैनेजमेंट और मेडिकल की भी पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में होएगा. तो अभी तो आप इंग्लिश में गए, बहुत डिफिकल्ट था. हालांकि पेशेंट तो मराठी वाले या हिंदी जो बोलते होंगे वही ज़्यादातर देखने को मिलेंगे लाइफ में. रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले पेशेंट का लैंग्वेज इमोशनल लैंग्वेज होता है, मदर टंग. कितना डिफिकल्ट है, मतलब एक जो रूरल बेल्ट से लोग आते हैं और यहाँ तक पहुँच जाने अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो आपका ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, थोड़ा लाउड होके बताएं. तसं मला मराठी एकदम परफेक्ट येते आणि ते ग्रामीण भागातली मराठी, कारण इथे मुंबईमध्ये सगळे हिंदीमध्ये बोलतात ना, हिंदी आणि इंग्लिश मॅक्झिमम तर हिंदीमध्येच बोलतात. तर मला सुरुवातीला खूप अडचण यायची ना, कारण मी मराठीमध्ये बोलायचो आणि माझी मराठी पण एवढी म्हणजे जास्त क्वालिटीची नव्हती. शुद्ध मराठी म्हणजे बोलत नव्हतो. त्याच्यामुळे मला हिंदी बोलायला आणि इंग्लिश बोलायला खूप त्रास होत होता. तसं ॲक्च्युली मी सगळं नीट जे आहे ती सगळं इंग्लिशमधूनच मी कंप्लीट केली आणि ती पूर्ण इंग्लिशमध्ये लँग्वेजमध्ये होते ना. आणि त्याच्यामुळे मला म्हणजे जास्त प्रॅक्टिस नव्हती, कारण मी मराठी मीडियममधून रँक काढून इथे आलो होतो. तर खूप अडचणी येत होत्या आणि आता सुद्धा मला इंग्लिश बोलता येत नाही. त्याच्यामुळं सो आई अप्रिशिएट, आई मीन आपकी तरह लाखों लोग जो कि इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. शायद अब गवर्नमेंट का रिसेंट एजुकेशन पॉलिसीज आया है जहाँ पे अब रीजनल लैंग्वेजेस में भी पढ़ाई होगी. ये रसिया और अगर आप जाएंगे दूसरे कंट्री, इवन फ्रांस में, वो लोग इंग्लिश में नहीं करते हैं, वो लोग रीजनल लैंग्वेज में करते हैं. तब उनका देखो मेडिकल कितना एडवांस है, टेक्नोलॉजी वाइज कितना एडवांस है. So somewhere somehow the government is also taken the positive step and सन्मित्रा के साथ जैसे इन्होंने बताया 15 से 20 हज़ार एक डॉक्टर का कम से कम एक बुक का फी होता है अगर आप बाई करें ओपन मार्केट में, और आपको पूरे सेमेस्टर के लिए बुक मिलता था. करेक्ट ना? सो ये थी स्टोरी किरण की, डॉक्टर किरण. एंड
एंड इनकी तरह बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में समित्रा बुक बैंक के अलग अलग शाखाओं से जुड़े हुए हैं, अपने बुक को ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और रिटर्न भी कर रहे हैं साथ में। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो सन्मित्रा बुक बैंक ज्वाइन कीजिए। इसको चलाने वाली संस्था है वो सेवा सहयोग फाउंडेशन है। आप उनके वेबसाइट पे जाके इस इनिशिएटिव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। और आप भी कोई डॉक्टर, इंजीनियर और किसी भी इवन ग्रेजुएशंस के लिए अगर आपको बुक चाहिए, यू आर ओपन टू कम एंड रजिस्टर्ड योरसेल्फ एंड गेट अ बुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगे कि किरण का स्टोरी में आप अगर महाराष्ट्र के विद डिस्ट्रिक्ट से हैं या कहीं के भी हो तो आप ज़रूर इस स्टोरी को शेयर करें, क्योंकि ये अपने गांव के पहले थे पहले डॉक्टर, और आई होप कि और भी आएंगे। और भी आएंगे। I am Aditya Bhagwat Mane. I am doing Bachelor of Engineering in Shah and Anchor Kutch Engineering College, Chembur, Mumbai, in Computer Engineering, and I am currently studying in semester 6, third year. I wanted to be an engineer, and that I wanted to be in a computer engineering field. But प्रॉब्लेम असा होता की इंजिनिअरिंगची पुस्तके खूप महाग असतात. मी चौकशी केली तेव्हा मला समजलं की प्रेफरन्स बुक्सची प्राइजेस खूप जास्त आहेत. तेव्हा मी माझ्या एका सिनियरला रिच आउट केलं आणि तो मला बोलला की सन्मित्र बुक बँक करून एक बँक आहे, ते आपल्याला प्रेफरन्स बुक्स फॉर एव्हरी सेमिस्टर नेग्लिजिबल डिपॉझिट अमाऊंटमध्ये प्रोव्हाइड करतात. मग तेव्हा जाऊन मी सन्मित्र बुक बँकमध्ये आलो आणि स्वतःला रजिस्टर केलं. मेरा नाम ओम राजाराम गुप्ता है। मैं साई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ जो भिवंडी थाने में है। मैं सेकेंड ईयर BHMS का स्टूडेंट हूँ और मैं सन्मित्र बुक बैंक से पिछले 2 साल से बुक्स ले रहा हूँ। मेरा नाम विकास शाह है। मैं RADAV डिग्री कॉलेज में हूँ। मैं TY BFM में हूँ। मैं यहाँ से 5 साल से बुक लेता हूँ। मेरा नाम बालाजी ओडियार है और मैं रामानंदा RADAV कॉलेज यहाँ पे बालाजी ओडियार நான் வந்து RADAV காலேஜ் படிக்கிறேன். என் ஸ்ட்ரீம் வந்து TY BFM தேர்ட் இயர் இருக்கிறேன். அந்த காலேஜ் வந்து பாண்டு மும்பையில் இருக்குது. நான் இங்கேருந்து நான் அஞ்சு வருஷமாக நான் புக் வாங்குறேண்ணா. ஆக்சுவலி என் படிப்பு வந்து TY BFM பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட். நான் வந்து இந்த TY BFMல எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்து ஃபைனான்ஸ் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்னு. ஃபைனான்ஸ் மார்க்கெட் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் மார்க்கெட் எங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியில் இதுவும் ஆகுது. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்ட்ரீமில் சொன்னாங்கன்னா 5 சப்ஜெக்ட் இருக்குது, which is organized behavior, mutual fund, venture capital, risk management. இந்த ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நான் ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன். ஆனால் ஃபைனான்ஸ் மார்க்கெட் எனக்கு நல்லா தெரிய வருது எப்படி ஃபைனான்ஸ் மார்க்கெட் ஒர்க் ஆகுது, எங்கேருந்து கேபிட்டலில் இதுவும் ஆகுதுன்னு. नमस्कार, माझं नाव साक्षी संजय दाभोळकर. मी सेवा सहयोग फाउंडेशनच्या अंतर्गत सन्मित्र बुक बँक आहे. सन्मित्र बुक बँक 2017पासून चालू झाली आहे. 2017मध्ये चालू झाल्यानंतर मी इथे 2018मध्ये जॉईन केलेलं आहे. 2018 नंतर इथे बुक बँक चालू झाल्यानंतर आता आपल्याकडे जवळजवळ 5,500 स्टुडंट इथून बुक्स इश्यू करून घेतलेले आहेत सर. आणि ज्याच्यामध्ये कॅन्सलेशन म्हणजे बुक आपल्याकडनं स्टुडंटने बुक परचेस करून त्यांचं शिक्षण पूर्ण होऊन ते आता जॉब करतात. असे जवळ आपल्याकडे 1000च्या वरती स्टुडंट्स आहेत आपल्याकडे, पास आउट झाले आहेत ते. आपल्याकडे बुक बँक घेताना कशी सिस्टम असते तर आपल्याकडे आपण 11वी पासून ते इंजिनिअरिंगपर्यंतच्या मेडिकल लेवलच्या स्टुडंट्सना आपण पुस्तकं दिली जातात. ती पण कशा डिपॉझिटवरती. डिपॉझिट आपण का घेतो तर त्या मुलाने पुस्तकं एखाद्या वेळेस हरवलं किंवा फाटलं गेलं तर ते पुस्तकाच्या किंमत आपण त्याच्यातून कट करून घेतो, म्हणून ते आपण डिपॉझिट अमाऊंट घेतो. त्यानंतर आपण पुस्तकं घेण्यासाठी आपण कसं करतो, ज्या गरजू व्यक्ती मुलांना जी पुस्तकं पाहिजे ती आपण देतो. कारण काय होतं त्यांचं शिक्षण त्या पुस्तकांवाचून अडू नये. कारण काय होतं कॉलेजमध्ये खूप मुलं शिकतात, लायब्ररी एक असते, पुस्तकं त्यांना मिळत नाहीत. त्यामुळे काय करतो आपण ही पुस्तकं आपण एक लायब्ररी चालू केली. त्याच्यामागचा हाच उद्देश आहे की गरीब मुलांना या पुस्तकांमुळे त्यांचं शिक्षण अडून पुढे त्यांचं जी प्रगती होण्यासाठी अडकाटा येऊ नये
म्हणून आपण ही पुस्तकं त्यांना देतो. मग आपण 11वी-12वी ना फक्त 3 लाखाच्या ज्याचं इन्कम आहे वार्षिक उत्पन्न त्या मुलांना देतो. आणि मग FY, SY, TY, प्लेन BCom, प्रोफेशनल, MBBS वगैरे ह्या लोकांना आपण 5 लाखाच्या ज्यांचं उत्पन्न आहे त्या मुलांना आपण इथून पुस्तकं दिली गेली जातात. असे आपल्याकडे आता आपण कसं करतो, एक QR कोड आहे, म्हणजे गुगल फॉर्म बनवला आहे, तो कोड आपण स्कॅन करायला शकतो मुलांना मोबाईलमध्ये. आणि तो कोड स्कॅन केल्यानंतर एक फॉर्म येतो. मग तो फॉर्म आल्यानंतर आपण त्यांना आपल्याकडचा फॉर्म नंबर आणि रिसिप्ट नंबर देतो. कारण आपण जी रिसिप्ट फाडतो ती पावती, जे ते लोक आपल्याला डिपॉझिटचे पैसे देतात त्याची आपण पावती फाडतो. जो नंबर असतो तो मुलांना देतो. आणि मग त्याच्यानंतर पावती फाडल्यानंतर पुस्तकं त्यांची, आता कसं एखादा विद्यार्थी आहे 11वीचा, त्याला आपल्याकडनं पुस्तकं पाहिजे, तर मग आपण त्याची माहिती विचारतो आम्ही पहिले, तू कुठे राहतोस बाळा, तू कुठे, वडील पॅरेंट्स काय करतात वगैरे. आणि मग त्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्याला कोणती पुस्तकं पाहिजेत ती आपण त्यांची यादी घेतो. आणि मग ती यादीनुसार त्याची पुस्तकं तयार करतो. आणि मग त्याची पुस्तकं आपल्याकडे रेडी झाली की आपण त्याला बोलवतो की ह्या दिवशी तू ये, तुझी पुस्तकं रेडी आहेत. आणि मग त्या दिवशी तो आल्यानंतर त्याला तो QR कोड स्कॅन करून तो फॉर्म भरतो. तो फॉर्म भरल्यानंतर त्याची सगळी माहिती, योग्य ती माहिती, त्याचं नाव, त्याचा पत्ता, त्याचं कोणतं इयरची तर पुस्तकं पाहिजे वगैरे, त्याच्या वडिलांचं इन्कम. आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला डॉक्युमेंट्स काय लागतात, तर त्या मुलाचं आधार कार्ड, त्या मुलाचं कॉलेजची फी रिसिप्ट किंवा त्याचा ID प्रूफ, ह्या दोघांपैकी एक, आणि एक इन्कम सर्टिफिकेट. जर इन्कम सर्टिफिकेट नसेल तर आपण रेशन कार्डाची प्रत त्याला लावू शकतो. ह्या 3 डॉक्युमेंट्स आपल्याला इकडे फार गरजेचे असतात. हे 3 डॉक्युमेंट्स लावल्यानंतर तो फॉर्म आपल्याला सबमिट करतो. मग आमच्याकडे तो सबमिट झालेला फॉर्म आमच्याकडे आल्यानंतर मग आमच्याकडे ई-ग्रंथालय म्हणून एक सिस्टम आहे. त्या ई-ग्रंथालय सिस्टममध्ये आम्ही त्याचा फॉर्म तो फिलअप करतो. म्हणजे त्याचं नाव, त्याचं कॉलेजचं नाव, त्याचा पत्ता वगैरे ही सगळी माहिती आम्ही त्यामध्ये मेन्शन करतो. मग त्याप्रमाणे तो आपल्याकडे कॉलेजचा तो विद्यार्थी आपल्याकडे जॉईन होतो. मग त्याची पुस्तकं, मग आम्ही तेच पुस्तकं त्याच्या नाव, आपल्याकडे बुक्स परचेस केल्यानंतर बुक्सवरती एक नंबर असतो, ॲक्सेस नंबर, तो आपण ॲक्सेस नंबर त्याच्या फॉर्ममध्ये मारून नाही तर त्याला ती पुस्तकं दिली जातात. आणि मग तो पुस्तकं घेऊन जातो. जर आपल्याला आणि आपल्याकडे कसं असतं, पुस्तकं आता एखाद्या वेळेस आपल्याकडे पुस्तकं नसतील तर आपण त्याच्याकडे बुक लिस्ट त्यांनी दिलेलीच असते. मग आपण आपला जो बुक डिस्ट्रीब्युटर आहे त्याच्याकडे देतो. मग त्याच्याकडे ती पुस्तकांची यादी गेल्यानंतर तो त्याप्रमाणे ती पुस्तकं आपल्याला घेऊन येतो. मग ती पुस्तकं तो घेऊन आल्यानंतर आपण काय करतो, आपला सन्मित्र बुक बँकचा एक स्टॅम्प आहे, तो बुक्सच्या फर्स्ट पेजवरती आणि 51 पेजवरती तो स्टॅम्प मारतो. आणि त्याच्यामध्ये जो ॲक्सेस नंबर असतो, ई-ग्रंथालयामध्ये आपण पुस्तकांची पण एंट्री करतो. म्हणजे एखादं नवीन पुस्तक आपण घेतलं, आपल्या बुक बँकेत ते पुस्तक आलेलं आहे, मग त्या पुस्तकाचे आपण आपल्या सॉफ्टवेअरमध्ये एंट्री करतो. तर ते एक कोडिंग आहे, त्याच्यामध्ये आपण त्याला एक नंबर देतो. म्हणजे एक नंबर 1, 2, 3, 4 असे नंबर्स असतात. त्याप्रमाणे त्या ॲक्सेस नंबर असतो. मग त्या ॲक्सेस नंबर तो त्या बुकवरती असतो आणि आपल्या सॉफ्टवेअरवरती असतो. अशा प्रकारे ती बुक्सची एंट्री केली जाते. आता समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला मी 1570चं पुस्तक दिलं आहे, त्याच्याकडे गेलं, मग तो घेऊन येईल तेव्हा मी त्याचा रिटर्न घेईल, तेव्हा ते 1570 नंबर लावलं की कळतं की हे पुस्तक घ्यायचं होतं आणि मग ते मी माझ्याकडे घेते. अशा पद्धतीने हे आपल्या बुक बँकेची म्हणजे पूर्ण व्यवस्थित अशी माहिती दिल्यानंतर आपण हे करतो. तसंच आपण बुक बँकेमध्ये अजून प्रकारे एक प्रकल्प पण करतो की मुलांना आता व्हॉलेंटियर्स म्हणून आपल्याकडे स्टुडंट्स येतात. बुक बँकेचे कधी आपल्याकडे भरपूर पुस्तके असले जातात आणि वेगवेगळे 11वीची, 12वीची, FY, SY, TYची. मग ही बुक्स अरेंज करत असतात. मग ही आपल्याकडे जी स्टुडंट्स असतात ती व्हॉलेंटियर्स म्हणून आपल्याकडे येतात आणि आपल्याला मदत पण करतात बुक बँकेमध्ये पुस्तकं अरेंज करण्यासाठी वगैरे. मग त्यांच्या सेम कुठल्या आहेत ते त्यांना माहिती असतात. मग ती लोक त्या सेममध्ये लावण्यासाठी आम्हाला मदत करतात. आता एखाद्या मुलाने जर पुस्तक हरवलं वगैरे असेल, जर नाही मिळालं तर आम्ही त्याच्याकडनं त्यांनी जे डिपॉझिट दिलं आहे ते त्याच्याकडनं पुस्तकाचे ते कट करून घेतो. आणि नंतर परत काय होतं, त्याचा TY, आता एखादा मुलगा 11वीपासून जॉईन झाला असेल आणि मग त्याचं TY पर्यंत शिक्षण पूर्ण झालं तर त्याचे पैसे पूर्ण शिक्षण झाल्यानंतर तो आता त्याला बुक्स नको असेल तर आम्ही त्याचे पैसे पूर्ण चेक करतो सिस्टममध्ये, एकही पुस्तक त्याच्याकडे पेंडिंग नाही आहे. मग त्याच्या रिसिप्टवरती लिहून घेतो ॲडमिशन कॅन्सल अँड डिपॉझिट रिसीव्ह करू. आणि त्याच्यावर किती रुपये घेतले, 500 रुपीज, 1000, ती अमाऊंट लिहून त्याची साईन, ती डेट वगैरे देऊन त्याला ते पैसे आम्ही रिटर्न केले जातात.
मी रश्मी संतोष गायकवाड, सन्मित्र बुक बँकेमध्ये मी असिस्टंट कोऑर्डिनेटमधून काम करत आहे. पण त्या अगोदर मी इकडचे एक स्टुडंट आहेत, म्हणजेच आता स्टाफ असण्याच्या अगोदर मी इथून स्वतः 5 वर्ष पुस्तकं नेली. 11वीपासून ते पूर्ण ग्रॅज्युएशनपर्यंत माझं इथे शिक्षण झालं आहे. तर माझ्या एक्सपिरियन्सनुसार इथे असं आहे की म्हणजे एकही आपल्याला 2 मिनटासाठी पण काय प्रॉब्लेम वाटणार नाही. मी जेव्हा आले होते तेव्हा स्टार्टिंगला इथे एक फॉर्म भरला, आधार कार्डचं झेरॉक्स, कॉलेजची ID कार्ड आणि रेशन कार्ड किंवा इन्कम सर्टिफिकेट, या तिन्ही डॉक्युमेंट्सची हे तिन्ही डॉक्युमेंट्स इथे अपलोड करावे लागतात फॉर्ममध्ये. मग त्यानुसार 11वी 12वी कोणत्याही शाखेतली तुम्ही पुस्तकं घेतली तर त्याचे 500 रुपये डिपॉझिट असणार. आणि BCom प्लेन, BCom FY, SY, TY किंवा मास्टर्सपर्यंतची पुस्तकं इथे तुम्हाला 1000मध्ये मिळणार. आणि इंजिनिअरिंगपासून जे त्या पुढची पुस्तकं जी असणार ती 1500 रुपयामध्ये. आणि ती जेवढी पण आपण इथे फीस भरली, डिपॉझिट भरली, ते रिटर्न पूर्ण आपलं शिक्षण झाल्यावरती आपल्याला पूर्ण असणार. फक्त रूल्स आणि रेग्युलेशन्स इतकेच आहे की इथे जर पुस्तकं समजा आता एखादी विद्यार्थ्यांनी पुस्तकं नेला तर ती पुस्तकं जर त्याने हरवली त्यातील एक पुस्तकं तर त्याला त्याच्यातून जेवढी त्याची बुक्सची अमाऊंट असणार ती त्याला भरावी लागणार तिकडे. आणि त्याच पुस्तकातून मग आम्ही ते जे पुस्तक हरवलं तेच पुस्तक आम्ही नवीन आणून मग ते दुसऱ्या मुलांना नेतो. कारण की ही पुस्तकं कशी रोलिंगची असतात. तर एक्झाम झाली की 1 वीकमध्ये आम्ही पुस्तकं रिटर्न आणून द्यावी लागतात आणि मग ती पुस्तकं दुसऱ्या मुलांना आम्ही रोलिंग करतो. किंवा जर पुस्तकं परीक्षा झाली किंवा परीक्षेमध्ये काय अडचणी आल्या तर पुस्तकं तुम्हाला परत लागत असेल तर एकदा फक्त आम्हाला इन्फॉर्म करून सांगावं लागतं की पुस्तकं मला ही लागणार आहेत, तर मला अजून थोडे दिवस पुस्तकं ठेवायची आहेत. तर ती पुस्तकं त्याला अजून थोडे दिवस ठेवण्यासारखं येणार. I am going to pursue MBA, and even in pursuing my MBA, Sanmitra Book Bank is going to help me. They are going to provide me the books of MBA, whatever I would need for clearing my MBA exams in CAT and all that. I would like to thank Sanmitra Book Bank for providing me such a beautiful memories and all the knowledge that I have gained from here. Thank you so much, Sanmitra Book Bank.